जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये समझ लगेगा कि अगले 15-20 साल में किस तरह की जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें अलायंसेस किस तरह डेवलप हो रहे हैं। आज की जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया जो है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, और अपनी लार्जर जो पॉपुलेशन है और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो अपनी जो डेमोक्रेसी है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और रशिया बड़ा परेशान है। रशिया क्यों परेशान है, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि रशिया ये समझता है कि इंडिया जो है वो उसके एम्बेड से बाहर निकल गया। और दुनिया ये भी समझ रही है, और खासकर रशियंस ये भी समझ रहे हैं कि इंडिया ने पूरी जिंदगी हमें ये बताया कि मैं नॉन अलाइन हूं, नॉन अलाइन हूं, लेकिन ये तो अलाय कर रहा है अभी। ये भी एक चीज है इसमें। तो ये जो इंडिया है, ये फ्लर्ट कर रहा है विद दिस आइडिया के, इस नॉन अलाइनमेंट के, बट समहाउ इंडिया इज अलाइनिंग विद द यूएस। और लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये अभी मैं बात बता रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा। एक वक्त था कि जब अमेरिका जो था, वो जितने भी कोल्ड वॉर के ममालिक होते थे उनको एड देता था, वेपन्स देता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि इंडिया जो है वो इस काबिल है कि इंडिया खुद ही असला ले सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब इंडिया अमेरिका जो था, वो नेटो जब उन्होंने बनाया, तो दैट वाज नॉट जस्ट कि ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी होनी है। उसका मतलब ये था कि हमें रशिया को कैसे काउंटर करना है। अभी ये जो इंडो पैसिफिक और जो क्वाड का कंसेप्ट है, ये इसलिए नहीं है कि जी हमें आप ये सिर्फ किसी चीज की बात नहीं हो रही। बेसिकली तो इसका मतलब चाइना है। इंडिया इस चीज को जाहिर बात है सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई, ये जो अमेरिकन जिसको कहते हैं, ये डायमंड ऑफ डेमोक्रेसीज हैं। ये जो क्वाड है, ये डायमंड्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और डिप्लोमेसी और इकोनॉमी सारे मिलकर काम करेंगे। अभी इंडिया ने क्योंकि ये सारा कोविड के जमाने में चीजें हुई, पहले तो पहले की बात है, लेकिन इसकी जो ज्यादा ऑपरेशनलाइजेशन है इस आइडिया की, और दुनिया में क्योंकि मल्टीलैटरल वर्ल्ड जो ऑर्डर था वो खत्म हो रहा था, क्योंकि ट्रंप साहब उसको अपने अंदाज से दुनिया चला रहे थे। लेकिन अभी दोबारा इंडिया ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। रिसेंटली ही इंडिया के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, संधू साहब, उन्होंने बेसिकली एक जगह एक थिंक टैंक में टॉक दी। और बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जी हमारी कमिटमेंट है कि जी हम फ्री एंड ओपन सीज की बात करते हैं, नेविगेशन की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, और इसके नजदीक हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनकी बात करेंगे, और हम लाइक माइंडेड ममालिक के साथ मिलना चाहते हैं। अच्छा, जब एक तरफ क्वाड चल रहा हो, फिर इंडियन एम्बेसडर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स और क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी डिस्कशन हुई थोड़ी देर, थोड़े हफ्ते पहले। और डिस्कशन हुई हेल्थ के ऊपर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लाई चेन जो रिलायंस है, कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड शिपमेंट लेन्स, और जो ये चीज है, जो कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे सेफ रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि हमारी चीजें चलती रहें। ये बेसिकली इंडिया इस चीज सबको सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई हमें वो एक्सेस मिल गई, वो चीजें मिल गई जो कि एक आम एक कंट्री को शायद उस तरह ना मिलती। अगर लेट्स से चाइना का अगर जियोग्राफी कहीं अफ्रीका में होती या लैटिन अमेरिका में होती, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट इंडिया उसको बहुत ज्यादा कैशिंग कर रहा है, और समझता है कि हमें अब वो जो है वो रिस्पेक्ट और एक्सेस और वो चीजें जो है मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, रशियंस तो बहुत परेशान है, क्योंकि रशियंस जो है बड़ी देर तक इंडिया को अपना असला देता रहा, उसकी मार्केट रही है। तो ये चीजें तो उनको वो परेशान करेंगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और इंडिया जो है वो आहिस्ता धीरे धीरे वो करीब हो गया, उसके अमेरिका के करीब हो रहा है। और इंडिया, रशिया जो है बड़ी देर इंडिया के ऊपर रिलाई करता रहा है, और उसका इंडिया एक रीजनल पावर है, उसके ऊपर रिलाई करता रहा है। और समहाउ टू काउंटर यूएसए और टू हैव अ पार्टनर, एक किस्म का वो तो चीज थी। और इनका बड़े पुराने डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। और अगर याद हो कि एक इंडिया रशिया समिट जो थी वो भी कैंसिल हुई थी पिछले साल दिसंबर में, जिससे एक और धचका लगा कि शायद जो है वो रशिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो
खराब हो रहे हैं। लेकिन इंडिया, मॉस्को या रशिया ये भी समझता है कि यूएसए जो चाइना है वो एक क्योंकि एक इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है, और रशिया इंडिया को वो कुछ ऑफर नहीं कर सकता जो इंडिया क्वाड से और यूएसए से ले पा रहा है। सो डेफिनेटली मॉस्को जो है ना बड़ा कंसर्न है कि आहिस्ता आहिस्ता रशिया इंडिया जो हमारे उस रडार से बाहर निकल रहा है। इंडिया ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, दे आर गेटिंग क्लोजर टू इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और जितना भी वेस्टर्न पावर फ्रेमवर्क है उसके जो है वो उधर जा रहा है। सो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली ऑफसेट तो करती हैं, और ये जितनी सिक्योरिटी अलाइनमेंट है वॉशिंगटन के साथ और एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी लाए रहा हो। सो जारी बात है रशिया जो बड़ा कंसर्न है कि जी इंडिया की जो ये जो डिपेंडेंस है वो अब वेस्ट के ऊपर है, और रशिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर चली जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब रशिया ये समझता है कि हम तो डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर टू डील विद द अमेरिकन। सो इंडिया जो है इज नो मोर दैट रिलायबल पार्टनर फॉर रशियंस के लिए उतने रिलायबल पार्टनर नहीं रहे। मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस हुई जिसमें उन्होंने एक्सक्लूसिवली ऑस्ट्रेलिया को भी लेके आए, और एक अच्छी चीज हुई थी मालाबार। उन्होंने अपने आप को चारों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अब इंडिया ने ये सारा कुछ वॉशिंगटन के कहने पे किया, और जो पेंटागन का इन्फ्लुएंस था या पेंटागन ने ये महसूस किया कि ये एक्सरसाइज होनी चाहिए और ये सब ने मिलके की, और इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। इंडिया को उन्होंने एक लाई लेवल का जो लाई लेवल की जो एक्सेस है इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग एंड गिविंग मिलिट्री सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो जो कभी नेटो को या उनको मिलती थी अब वो इंडिया को भी मिलती है। इसके अलावा अगर आपको पता हो, याद हो कि पिछले अक्टूबर में 2+2 डायलॉग हुआ अमेरिका का इंडिया के साथ, और इंडियन डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर जो मिले। ये 2+2 कहते हैं कि जब दोनों ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स और दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं तो एक वो हुआ। अच्छा, मजे की बात देखें कि कोविड था, लेकिन इस कोविड में पिछले अक्टूबर की बात कर रहा हूं, इस कोविड में अमेरिकन जो थे वो इंडिया है, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी। लेकिन दिसंबर में रशिया इंडिया जो समिट थी वो कैंसिल हो गई। दैट इज वेयर द रशियंस आर वरीड, दैट इज वेयर दैट मेक्स देम वरीड कि भाई ये तो हमारे सिस्टम से सेटअप से बिल्कुल निकल गए हैं। सो और फिर बहुत ज्यादा लुक्रेटिव आर्म्स डील हैं जो पिछले काफी अरसे से जो की हैं इंडिया ने और अमेरिका ने, और ये क्वाड का जो सारा अपरेटस है इसमें ये चीजें आती हैं। सो जो यूएस है वो नंबर 2 पे चला गया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इंडिया। इंडिया तो दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है फ्रॉम 2009 से लेके 2010 से लेके 2019 तक। एंड दिस इज व्हाट द स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये चीजें तो हैं। सो ये जो डिस्कम्फर्ट है रशिया फेस कर रहा है, और इंडिया जो है वो क्योंकि इंडिया जो था वो रशिया के लिए प्राइमरी वेपन वहां से आते थे, लेकिन अभी भी खैर जो 2/3 वेपन है वो वहां से आता है, लेकिन फिर भी इज ह्यूज चैलेंज। और ये जो वाशिंगटन के, न्यू दिल्ली के ये जो इतने करीब ताल्लुकात हैं, ये हैंड और रिस्पॉन्ड करने के लिए बीजिंग को, बट दिस गिव्स टेंशन टू द रशियंस एज वेल। रशियंस इस चीज से परेशान होते हैं कि भाई हम इसमें कहां चले गए। इसके अलावा फिर आपको पता है कि जो लास्ट ईयर कपल ऑफ ईयर अगो, जो 1.5 साल पहले जो ये मामलात एलएसी के ऊपर खराब हुए, फिर ये अभी जून में जो चाइना और इंडिया की जो आर्मीज थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे झगड़ पड़ी, और फिर वो मामलात इतने खराब हो गए कि तकरीबन आपको पता है कि 60,000 जो थे डिप्लॉयमेंट इंडिया की जो थी वो रही वहां पे बॉर्डर के ऊपर। और जो ये वो समझते हैं कि अमेरिकन इंडियंस ये भी समझते हैं कि हमें शायद इतना ज्यादा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो वेट है वो अमेरिका के पलड़े नहीं डाल देना चाहिए। और लेकिन
फिर भी ये जो ऑफर्स अमेरिका से आ रही हैं, देर सो लुक्रेटिव कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर इंडिया ने जो टफ टाइम चाइना को दिया, टैरिफ्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी, फिर टिकटॉक और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे पाबंदियां लग गई, बहुत ज्यादा जो एप्स थी वो बंद कर दी। जिसे ये कहते हैं कि अब वो डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, चीजें डी एस्केलेट हो रही हैं, लेकिन एक दफा वो जो चाइना इंडिया का वो जो डैमेज है वो हो चुका है। लेकिन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस के व्हाई इंडिया एंड चाइना एस्केलेशन नहीं होगी कभी भी, ये आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, बिकॉज दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन, दोनों ही दे आर प्लेइंग वेरी वाइजली एंड स्मार्टली। सो इसी तरह ये देखते हैं कि जो क्या उसे बोलते हैं कि अमेरिकन हैं, वो तो कह रहे हैं मुसलसल वो सारा कुछ इंडिया को दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ इंडिया को दिए जा रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई हमें इंडिया एज ए पार्टनर जरूरत है, जिस तरह सारे के सारा यूरोप जरूरी था फॉर डीलिंग विद द रशियंस, ट्रांस अटलांटिक रिलेशन बनाना जरूरी था, इन अ सेम वे इंडिया जरूरी है फॉर फॉर चाइना। जापान की तो आर्मी कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज टू अवे फॉर अवे इन क्वाड, ठीक है जी, क्योंकि जापानीज का जो आर्टिकल 9 है वो कहता है कि जापान जो है वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, एंड आई बिलीव द मोर वी स्टडी द मोर वी गेट इनटू इट। जितना ज्यादा इस पे स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा स्टेक होल्डर्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो है। अभी रिसेंटली एक एरो इंडिया 2021 शो हुआ था इसमें बेंगलोर में, और जिसमें बड़े बड़े आर्म्स इंपोर्टर आए थे, एक्सपोर्टर आए थे, और गो के इंडिया अपने आप को वो चाह रहा है कि हम करें अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बट इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम बिकॉज द थ्रेट इज हियर, थ्रेट इज इमिनेंट एंड हियर। जिस तरह उनको राफेल लेने पड़ गए, ठीक है जी, इमीडिएटली राफेल लेने पड़ गए, क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान के मुकाबले में हमारी एयरफोर्स जो है वो उसको compete करना है F-16 के साथ, और राफेल होना चाहिए। सो ये चीजें जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिया अब सेलिब्रेट कर रहा है इसको। ये जो अलायंस है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, और ये पूरी दुनिया में अब डिस्कशन हो रही है इसके हवाले से कि भाई अभी, हाँ जी, इवन यूरोपियंस परेशान हो गए हैं, फ्रेंच परेशान हो गए हैं कि भाई डोंट गिव टू मच वैल्यू टू इंडो पैसिफिक, आपने तो सारा ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप ही खत्म कर दिया है, अमेरिका इज नो मोर दी ट्रांस अटलांटिक एलाई, बिकॉज आप तो वहां चले गए हैं। और ये अब जब अमेरिका मूव करेगा तो फ्रांस यूरोप तो ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा, सबकी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स तो आ गई हैं, और ये जो चीजें हैं डेफिनेटली इट गिव्स अ लॉट ऑफ, ये परेशानी देता है बहुत सारे लोगों को। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इन इंडिया विच वी नीड टू रीड इट, कि दे आर नॉट गेटिंग वेपन्स एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फ्रॉम द यूएसए फॉर फ्री, दे आर पुटिंग द मनी ऑन द टेबल, भाई वो पैसा डालते हैं, और अब वो कोल्ड वॉर का जमाना नहीं है कि जी वो फ्री में वो चीजें ले रहे हैं, तो दैट गिव्स देम ऑटोनॉमी एज वेल। सो मेरा ख्याल है कि ये जो एक जो कंस्ट्रक्ट डेवलप हो रहा है, इस कंस्ट्रक्ट की एक बड़ी रैशनल सिग्निफिकेंस है, जिसको वो अमेरिकन तो डायमंड ऑफ डेमोक्रेसीज कहते हैं। अच्छा, मजे की बात है, जो G7 में रिसेंटली डिस्कस हुआ कि वो इंडिया को तो लेना चाहते हैं, बट द जापानीज डोंट वांट साउथ कोरिया, एंड द फ्रेंच एंड द इटालियंस डोंट वांट इंडिया एंड द अदर्स इन दिस। ये वो कहते हैं कि इसको यूरोपियन रखें और क्वाड का एक नई शक्ल दें, सो डू नॉट एनहांस दिस। सो बट एनी हाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वहां से डिस्कशन डिट्रैक हो जाएगी। सो होपफुली आई वाज जस्ट मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिया is getting relevant in Indo-Pacific. The Russians are getting worried because Russians बड़ी देर से अपना weapons और वो चीजें देते रहे हैं उनको. So let's see how things get unfold further. But one thing is, the more we read on Indo-Pacific, the more we read on Quad, the more we read the new institutional arrangements in Indo-Pacific, हमें उतनी ज्यादा समझ लगेगी कि वहां पे क्या हो रहा है। And definitely the Pakistani concerns तो हैं ही हैं, and we must read this very carefully and very professionally to come up with the more stronger points. Thank you very much.